नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। माघ मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में इसे मोक्षदायी मास कहा गया है, जिसमें स्नान, दान, जप, तप और व्रत करने से व्यक्ति को अनेक गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में गंगा, यमुना और अन्य तीर्थों में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। माघ मास में प्रातःकाल गंगा स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान को विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान देवता, पितर और ऋषिगण भी गुप्त रूप से तीर्थ स्थलों पर स्नान करने आते हैं। जो भक्त श्रद्धा से इस मास में स्नान करता है, वह जीवन के समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस मास में तिल, गुड़, कंबल, अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान विशेष फल देता है। श्रीहरि विष्णु इस मास में किए गए दान और तपस्या से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति माघ मास में नियमपूर्वक व्रत रखता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे इस जन्म और अगले जन्म में भी उत्तम फल प्राप्त होता है। माघ मास में जप, तप और ध्यान करने से व्यक्ति के भीतर सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। यह मास मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए उत्तम माना गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति इस मास में नियमित रूप से आध्यात्मिक साधना करता है, उसे दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। माघ मास आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और ईश्वर कृपा पाने का उत्तम समय है। इस मास में स्नान, दान, जप और तप करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और दानी था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन स्वयं राजा बहुत चिंतित रहता था, क्योंकि उसे स्वप्न में बार बार एक दिव्य पुरुष दर्शन देकर कुछ संकेत देते थे, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन राजा ने अपने गुरु से इस विषय में चर्चा की। गुरु ने ध्यानमग्न होकर कहा, राजन, यह संकेत भगवान विष्णु के हैं। वे चाहते हैं कि तुम माघ मास में प्रयागराज जाओ, वहां गंगा स्नान करो, व्रत रखो और दान पुण्य करो। इससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और स्वर्ग लोक में स्थान मिलेगा। राजा ने गुरु की बात मान ली और जब माघ मास आया तो अपने सैनिकों और पुरोहितों के साथ प्रयागराज की यात्रा पर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने गंगा में स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दिया। स्नान करते ही राजा को एक अलौकिक अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसके सभी दुख समाप्त हो गए हैं और मन में अद्भुत शांति का संचार हो रहा है। इसी तीर्थ स्थल पर एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था, जो अत्यंत निर्धन था। उसके पास न भोजन था, न वस्त्र और न ही कोई संतान। उसने जीवन भर अनेक प्रकार के व्रत और अनुष्ठान किए थे, परंतु उसकी दरिद्रता समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, महाराज, मैंने जीवन भर भक्ति की, परंतु आज भी कष्टों में जी रहा हूँ। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुखी हो सके। साधु ने कहा, वत्स, यदि तुम माघ मास में प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करोगे, भगवान विष्णु का पूजन करोगे और सामर्थ्यानुसार दान करोगे, तो तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इस मास में किया गया पुण्य हजारों गुना फल देता है। ब्राह्मण ने साधु के वचन सुने और निश्चय किया कि वह पूर्ण श्रद्धा के साथ माघ मास में गंगा स्नान करेगा। उसने प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान किया, उपवास रखा और भक्ति में लीन हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी दशा बदलने लगी। उसे अन्न, वस्त्र और धन की प्राप्ति होने लगी। लोग उसकी सहायता करने लगे और भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी तीर्थ में एक लोभी व्यापारी भी आया हुआ था, जो केवल धन संग्रह में रुचि रखता था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। उसने माघ मास में स्नान, व्रत और दान का महत्व सुना, लेकिन उसका मन इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह सोचता था कि केवल मेहनत और व्यापार से ही धन अर्जित किया जा सकता है, किसी व्रत और स्नान से कुछ नहीं होता। एक दिन वह स्नान करने के लिए गंगा किनारे गया, लेकिन उसने वहां दान पुण्य नहीं किया और न ही भगवान का स्मरण किया।
जब वह स्नान कर लौटा तो उसे व्यापार में भारी हानि हुई। उसके जहाज डूब गए, गाड़ियों में रखा माल चोरी हो गया और कुछ ही दिनों में वह निर्धन हो गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह साधु के पास गया। साधु ने उसे समझाया, वत्स, धन केवल श्रम से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से भी मिलता है। जो व्यक्ति अपने धन का उचित उपयोग नहीं करता और दान पुण्य नहीं करता, वह चाहे जितना भी अर्जन कर ले, अंततः निर्धन ही रह जाता है। माघ मास में गंगा स्नान, व्रत और दान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगले ही दिन से गंगा स्नान करना शुरू किया, निर्धनों को भोजन कराना शुरू किया और अपनी धन संपत्ति का एक भाग धर्म कर्म में लगाना शुरू किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसकी खोई हुई संपत्ति लौट आई और उसका जीवन सुखमय हो गया। उसी नगर में एक पापी व्यक्ति भी रहता था, जो झूठ, छलकपट और अधर्म के मार्ग पर चलता था। उसने जीवन भर पाप किए थे और किसी से अच्छा व्यवहार नहीं किया था। लेकिन जब उसका अंत समय आया तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया। उसने अंतिम समय में एक संत से पूछा, मेरा जीवन तो पापमय बीता है, अब मेरा क्या होगा? संत ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने अंतिम दिनों में भी श्रद्धा से माघ मास में गंगा स्नान करोगे और भगवान का स्मरण करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो सकते हैं और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के दरबार में पश्चाताप करने वाले को भी क्षमा मिलती है। क्वोट, पापी व्यक्ति ने साधु की बात सुनी और गंगा किनारे जाकर स्नान किया। उसने भगवान विष्णु का नाम जपा और अपने सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। कुछ ही दिनों बाद जब उसका शरीर त्याग हुआ तो स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आए और उसे स्वर्ग ले गए। इस प्रकार माघ मास का महात्म्य अपरंपार है। इस मास में गंगा स्नान, व्रत, तप और दान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मास का पालन करता है वह जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए हम माघ मास महात्म्य के 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पापों को नष्ट करने के लिए प्रयाग की रचना की है। तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य अत्यंत पवित्र और दिव्य है। श्वेत और नील जल के संगम पर स्नान करने से प्राणी के महान पाप भी केवल जल के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी का श्वेत जल, यमुना जी का नील जल और सरस्वती के श्वेत जल से बना यह संगम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस पुण्य स्थल पर माघ मास में स्नान करते हैं वे अनेक प्रकार के सुखों को भोगते हुए अंततः भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं। जो इस संगम के जल को मात्र स्पर्श करता है उसके पुण्यों की गणना स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्षों तक निराहार व्रत करने का जो फल प्राप्त होता है वही फल केवल 3 दिन माघ मास में संगम में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। माघ मास में नित्य गंगा स्नान करने का पुण्य सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सहस्र तोला स्वर्ण दान के समान माना गया है। इसी प्रकार माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने का फल सहस्त्रों राजसूय यज्ञों के फल से भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। माघ मास में संसार भर के तीर्थ और सभी पुण्य नदियां स्वयं स्नान के लिए प्रयागराज में आकर संगम में मिल जाती हैं। त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल में स्नान करने का फल कुरुक्षेत्र में स्नान के समान फलदायक होता है। यदि कोई काशी में गंगा स्नान करता है तो उसे इसका 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। किंतु प्रयागराज में गंगा स्नान करने का फल काशी में किए गए स्नान से भी 100 गुना अधिक शुभ और मोक्षदायी माना जाता है। उत्तरवाहिनी गंगा और यमुना के संगम का केवल दर्शन मात्र भी महान पुण्य देने वाला होता है। जो व्यक्ति इस दिव्य संगम स्थल का दर्शन करता है वह ब्रह्महत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रयागराज में माघ मास में स्नान, दान और तप करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त करता है। संगम में स्नान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला होता है। माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य,
मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर और अनेक देवता गुप्त रूप से यहाँ पधारते हैं। हिमालय की पत्नी मेना, अनिमा आदि सिद्धगण, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, अदिति, दिति और समस्त देवांगनाएं भी इस पुण्यकारी अवसर पर संगम में स्नान करने के लिए आती हैं। इसके अतिरिक्त नाग पत्नियां धृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा और समस्त पितृगण भी इस कलयुग में गुप्त रूप से त्रिवेणी स्नान का महत्व प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। माघ मास में त्रिवेणी संगम में केवल 3 दिन स्नान करने का फल अश्वमेध यज्ञ से भी कई गुना अधिक होता है। यह तीर्थ स्थान अत्यंत पुण्यकारी और मोक्ष प्रदान करने वाला है। एक समय की बात है जब एक पापी राक्षस के उद्धार के लिए कांचन मालिनी नामक पुण्य आत्मा ने अपने माघ स्नान का पुण्य दान कर दिया था, जिससे वह राक्षस अपने समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हुआ। संगम का स्नान महान पुण्य देने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। यह माघ मास में स्नान, दान और तपस्या करने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं।